हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो फ्रेंड, द ग्रेट ड्यूक फॉक्स प्रिंसेस का चैप्टर 3 की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारी जो स्ट्रेला प्रिंसेस होती है वो ब्लैक मैजिक का पीछा करते हुए खुद को एक फॉक्स में बदल लेती है। हमारी स्ट्रेला को तभी किसी खतरे का एहसास होता है और हमारी स्ट्रेला कहती है, ओह चलो अब मुझे बेटर फील हो रहा है। अब स्ट्रेला खुद को जब इंसान में बदलती है तो अरे मैं इंसान क्यों नहीं बन पा रही हूँ, आखिर मैं अभी तक फॉक्स क्यों हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ गलत। और स्ट्रेला बताती है, मैंने 6 महीने तक वो सब कुछ किया खुद को बदलने के लिए जो मैं कर सकती थी। और हमारी स्ट्रेला सभी जगह घूम घूम के मेडिसिन का इस्तेमाल करती है, फार्मेशन का, बट उससे कुछ नहीं होता है। स्ट्रेला उस फार्मेशन को देख के कहती है, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ ना काम आया। और हमारी स्ट्रेला ये सब हमें पास की बातें बता रही होती है और हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग कहते हैं हमारी प्रिंसेस कई समय से गायब है। और उन सभी लोगों ने मान लिया है कि प्रिंसेस की डेथ हो गई है और आज उसी का फ्यूनरल चल रहा होता है। और उसकी असल वजह ये है कि मेरा फ्यूनरल किया गया। और स्ट्रेला अपने मन में कहती, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके कुछ सीख सकती हूँ और मैंने आके देखा वो लोग तो मेरा फ्यूनरल कर रहे हैं। स्ट्रेला सैड फील करते हुए कहती, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये फ्यूनरल इतना घटिया होगा। उस फ्यूनरल में ज्यादा कोई नहीं था, कुछ गिने चुने लोग ही थे। और हमारी स्ट्रेला जब फॉक्स बन चुकी है वो मायूस होते हुए कहती, ये समय सोचने का नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी इंसान बनने का रास्ता ढूंढना ही होगा। स्ट्रेला अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहती है, मुझे दोबारा इंसान बनना ही होगा, मुझे अपने मॉम डैड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरा एम्पायर दिखाया जाता है जहां स्ट्रेला कहती है, मुझे डार्क मैजिक के राज के बारे में जानना ही होगा और मुझे इस सच को छुपाते हुए कि मेरे मॉम डैड डार्क मैजिक से मर गए थे। और स्टेला बैठे हुए सोचती है, इम्पॉसिबल, अगर मैं अपने यही फॉक्स फॉर्म में रही तो मुझे अपनी रियल बॉडी को जल्द से जल्द वापस पाना होगा। और स्टेला कहती है, मैं पिछले 6 महीनों से अपनी इसी फॉक्स फॉर्म में फंसी हुई हूँ, या फिर ये कुछ और है जिसके लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। और अगर मैं सोचूं तो वो एक ही व्यक्ति है, आखिर कौन है जो मुझे मेरी बॉडी पाने में मदद कर सकता है मेरी। और स्ट्रेला कहती, वो मेरा फ्यांसी है, वो ग्रेट ड्यूक हेलिस्यून कैनन इंडोनेशिया, और वो एडलिसा फैमिली है और वो लोग डार्क मैजिक इस्तेमाल करते हैं, वो भी काफी अच्छी तरीके से। और उन लोगों के पास डार्क मैजिक के बारे में कई सारी किताबें हैं जो कहीं नहीं मिलती है और वो लोगों के पास डार्क मैजिक का भंडार है। और स्टेला कहती, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बॉडी की सिचुएशन के बारे में जानने की जरूरत है और इसकी जानकारी एटलास फैमिली के स्टेट में मिल सकती है मुझे, लेकिन ये मसला इल्यूशन है। स्टेला गुस्से में कांपते हुए अपने हाथों को देखती है और कहती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि आखिर मुझे मदद किससे मिलती है। स्टेला अपने पास की मेमोरी याद करते हुए कहती है, जब हम दोनों छोटे थे तभी हमारी मैरिज फिक्स हो गई थी, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन हम चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम एक भयानक गलत फैमिली के कारण अलग हो गए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मेरी मदद करेगा। और अगर मैं थोड़ा जोर दूं तो मुझे याद आता है कि हेनली स्यून जब छोटा था तो उसे एनिमल काफी ज्यादा पसंद थे, शायद मुझे उससे एक फॉक्स बनकर ही मिलना चाहिए। जो बेचारी फॉक्स अपना रास्ता भूल चुकी है और उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टेला अपने सॉफ्ट हाथों को देख रही होती है और स्टेला कहती है, ऐसा हो सकता है कि जब उसे मेरे बारे में सच पता चल जाए तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा, आखिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और स्टेला वहां से जाते हुए सोचती, अगर हेलिसोन यहाँ पे नहीं आया तो मेरे सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और स्टेला एक सीट पे आके बैठ जाती है, इंतजार करते हुए गेट की तरफ देखती है, कहती, वो आखिर अभी तक क्यों नहीं आया। मुझे यकीन है कि वो एक पल के लिए वो जरूर आएगा अपना चेहरा दिखाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। और स्टेला रोल करते हुए कहती, ओ मुझे इसके बारे में सोचना होगा।
स्टेला मायूस होते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज है कि वो यहाँ तक मेरे फ्यूनरल में भी नहीं आया। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आधी रात गुजर चुकी है। स्टेला इंतजार करते करते फिर वो उतर जाती है उस सीट पे से, कहती है ओह गॉड मुझे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, और वहां से जाने लग जाती है। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वहीं फिनल में कोई आ रहा होता है। स्ट्रेला भी उसे सुन लेती है और हमारे स्ट्रेला के सामने तभी कोई सामने खड़े जाता है। स्ट्रेला देखते हुए कहती क्या? स्ट्रेला की आंखों में हमारा मेनली ग्रेट दिखता है। स्ट्रेला कहती ये तो हैनिल सियोन है और हमारा मेनली काफी ज्यादा हैंडसम है फ्रेंड। और हैनिल सियोन उस फॉक्स को देखता है और उसे छोड़ के आगे निकल जाता है और हेनेसियो फ्यूनरल के सामने आके खड़े हो जाता है और कहता है क्या उसकी सचमुच में डेथ हो गई है? हेनिसन स्ट्रेला के पिक्चर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे वो इतनी आसानी से मर जाए। और हेनिन सायन उसी फूलों में अपना फोन रखता है, तभी उसे आवाज आती है सायन, और हमारा डीक सायन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सायन अपने दांतों को दबाते हुए कहता है मैं अब भी कुछ सुन रहा हूँ। और सायन अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहता है लेकिन मुझे ये एस्ट्रेला की आवाज की तरह लगती है। और सायन पीछे घूम के देखता है तो उसे हमारी स्ट्रेला नजर आती है और स्ट्रेला भी उसे काफी अच्छी तरीके से देख पा रही होती है। सायन कहता है कि तुम, और स्ट्रेला हैरान होते हुए कहती उसने मेरी आवाज को सुन के पीछे मुड़ा हो तो। और सायन उस फॉक्स को देखता है। स्टेला कहती हाँ ये मैं हूँ। स्टेला खुश होते हुए कहती है क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम मुझे पहचान सकते हो श्याम? और सायन स्टेयर होके उसी फॉक्स को देख रहा होता है। आखिर यहाँ पे बेबी फॉक्स क्या कर रहा है? और सायन अपने पास की बातों को याद करते हुए कहता है जब मैं छोटा था। सायन बोला स्टेला ने मुझे फिर से धोखा दिया, आखिर वो कहाँ खो गया? सायन किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पास एक फॉक्स आके इसके पैर के अराउंड होके उसे रफ करने लगती है। और सायन देखता है अपने पैर की तरफ, क्या एक फॉक्स? अच्छा तुम मुझे क्या दिलासा देने की कोशिश कर रही हो छोटी फॉक्स? और हमारी लिटिल फॉक्स भी अपने हेड को शेक करते हुए कहती हाँ। ओमोस बोला जब मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था तो वो अचानक से कहीं गायब हो गई। क्या पास में जो मेरे साथ फॉक्स रहती थी क्या ये वही फॉक्स हो सकती है? सायन पास की बात याद करते हुए अपने सोचता है कि वो फॉक्स इतनी अच्छी थी, इसके साथ में काफी ज्यादा हैप्पी रहता था। सायन कहता है क्या वो तुम ही हो? और स्टेला काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से कहती हाँ मैं वही फॉक्स हूँ जो तुम्हारे साथ बचपन में रहा करती थी। स्टेला बोली ओ तुम्हें याद है सियोन? और सियोन सोचते हुए कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम वही फॉक्स हो जो पहले थी। स्टेला घबराते हुए कहती है लगता है उसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। स्टेला चिढ़ते हुए और सियोन के पास जाते हुए कहती है ऐसा लगता है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टेला सियोन के पैर के पास जाके उसे रफ करने लगती है और कहती है अपने मन में लगता है मुझे अपनी क्यूटनेस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होगा। सियोन हंसते हुए कहता है लिटिल फॉक्स क्या तुम अभी फौरन मेरे घर ले जाने के लिए कह रही हो? सियोन की बातें सुन के तो स्टेला की आंखें चमक जाती है, सर हिलाते हुए कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हे लिटिल फॉक्स मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। स्टेला को तो मानो सियोन की बातें इसके सर पे पत्थर गिरने के बराबर लगी है। सियोन की बातें सुन के तो हमारे स्टेला को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, ये क्या कह रहा है, आखिर क्या बात है? और स्टेला अपनी चार्मिंग का इस्तेमाल करते हुए सियोन के अराउंड घूमने लग जाती है। हे लिटिल फॉक्स क्या तुम मुझे स्टडीज कर रही हो? क्या तुम मुझे बहका रही हो? सियोन की बातें सुन के तो स्टेला हैरान हो जाती है, कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? स्टेला गुस्से में आते हुए कहती है मैं तो तुम्हें मना रही हूँ इडियट। सडनली सियोन स्टेला को उठा लेता है अपने हाथों से पकड़ के और स्टेला गुस्साते हुए कहती है काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हे छोड़ो तुम मुझे। हे सियोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने के लिए, मुझे छोड़ो जल्दी। सियोन फॉक्स को अपने फेस के पास लाते हुए स्मित करता है। हे लिटिल फॉक्स अगर तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हें घर लेके चलूं तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। स्टेला बोली क्या सच में?
स्टेला अपने मन में बोली, मैं तो यही चाहती थी, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे मान गया, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और सीन चेंज होता है, हमें कैरिज का सीन दिखाया जाता है जो कहीं जा रही होती है। हम कैरिज के अंदर देखते हैं जहाँ स्टेला हमारी सो चुकी होती है और वहीं सियोन जाग रहा होता है। और सियोन सोचता है, स्टेला जिस समय गायब हुई थी, मैं एक ग्रेट ड्यूक जो अपनी सारी ड्यूटी को मैंने छोड़ दिया था जब मुझे पता चला स्टेला गायब हो चुकी है। जब स्टेला लापता हो गई तो मैंने हर एक जगह इसकी तहकीकात की और मैंने अपने साथियों को उस जगह भेजा जहां स्टेला आखिरी बार दिखी थी। लेकिन मैंने उसे लगातार 6 महीने तलक ढूंढा, लेकिन मुझे उसका कोई भी सुराग नहीं मिला कि स्टेला आखिर कैसे गायब हो गई। सियोन बोला, उसकी डेड बॉडी भी नहीं थी, हालांकि फिर भी उन लोगों ने उसका फिनल कर दिया। सियोन स्ट्रेला की पिक्चर को देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया स्ट्रेला। फिर हमें एक महल दिखाया जाता है जहां सियोन कहता है, उठो लिटिल फॉक्स, हम आ गए। सियोन अपने पैलेस में पहुंच के अपने कपड़ों को निकाल रहा होता है और तभी से स्ट्रेला देखते हुए कहती, आखिर ये क्या कर रहा है। सियोन अपनी आस्तीन को फोल्ड करते हुए फॉक्स को उठा लेता है, कहता है कि सबसे पहले तुम्हें नहाने की जरूरत है। स्टेला चिल्लाते हुए कहती, ओ आखिर तुम क्या करने जा रही हो। और उसे सियोन बाथरूम में लाया होता है उसे नहलाने के लिए। सियोन कहता है, तुम कितनी ज्यादा गंदी हो गई, तुम्हें नहाने की जरूरत है। और वहीं स्टेला अरे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती कि मुझे छोड़ दो। और सियोन हंसते हुए फॉक्स को पकड़ के बाथटब में डालने लगता है। वहीं स्टेला चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुझे पता है मैं गंदी हो चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों नहला रहे हो मुझे। और स्टेला की तो आत्मा ही निकल जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, नील सियोन। फिर सीन चेंज होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टेला सो रही होती है, कहती है, ओ ये कितना सॉफ्ट है, ओ ये कितना फ्लफी ब्लैंकेट है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। स्टेला अपनी धीरे से आंखें खोलते हुए कहती, क्या मैं अपने इंसानी बॉडी में आ गई हूँ। और स्टेला अपनी आंखें खोल के जब अपने सामने देखती है चिल्लाते हुए कहती, क्या मैं सियोन के बेड पे हूँ। स्टेला काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती, ये क्या है। ओ नहीं, हम दोनों एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। स्टेला सियोन को देख के सोचती है, ओ नहीं, आखिर ये कैसे हो गया। स्ट्रेला अपने आप को छूते हुए कहती है, क्या मैं अभी भी एक फॉक्स हूँ। इसे छोड़ो, कम से कम मैं इस ग्रैंड डाची में तो पहुंच गई। और हमारी स्टेला अपने आप को लिक करते हुए कहती है, खुद को साफ रखना भी एक अच्छी बात है। हमारी स्टेला काफी ज्यादा चमक रही होती है एकदम से। और स्टेला अपने आप को लिक कर रही होती है, तभी स्टेला को अचानक से गुस्सा आ जाता है रात की बातों को याद करके। स्टेला तो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाती है, कहती है, लेकिन मैं उस तरह की शर्मिंदगी दोबारा महसूस करना नहीं चाहती बिल्कुल भी। और वहीं हमारा सियोन मस्त सो रहा होता है। स्टेला गुस्से में सियोन को देखते हुए कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की, एक प्रिंसेस जिसको उसने एक कपड़े की तरह धोया। और स्टेला सियोन के पास जाके इसको फेस को पुश करने लगती है, कहती, ये ले लो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। स्टेला गुस्से से सियोन के फेस को दबा रही होती है और सियोन जैसे ही हिलता है हमारी स्टेला डरते हुए सीधे दूसरी ओर भाग जाती है। स्टेला कहती, ओ बच गई। और वहीं सियोन की आंखें खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाता है। आखिर ये मेरे गालों में झुंझुनी सी क्यों हो रही है। स्टेला धीरे से अपनी आंख खोलते हुए घबराते हुए कहती, मैं तो इतना जोर नहीं दबाई थी, आखिर वो क्यों जाग गया। ये तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। सियोन स्टेला को घूरने लगता है, कहता है, तुम। और सियोन उसके कानों को पकड़ने के लिए जाता है। सियोन स्टेला को पकड़ने जा रहा होता है, तभी स्टेला चिल्लाते हुए कहती, ओ नहीं, क्या वो इस बारे में जानता है। तो है फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और फ्रेंड, आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था बिकमिंग द लवर का नेक्स्ट चैप्टर डालने, तो मैं इसे कल अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक यू, बाय बाय।